देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जो हमारी पंच इंद्रियाँ होती हैं, उनसे हमें जो सुख प्राप्त होता है, जब हम उन इंद्रियों जनित सुख को त्याग देते हैं, तो फिर हमारे जीवन में क्या रस बचता है? ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। हमें हमारे धर्म में सिखाया जाता है, अध्यात्म में खासकर जब हम जाते हैं, कि जो आपकी इंद्रियां हैं उनको आपको वश में करना है। ठीक है। तो लोग इसलिए भी डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे खान किसी आपका कोई फेवरेट खाना है, उसको खाने से आपको जो स्वाद की अनुभूति होती है, या फिर किसी रस को पीने से जो अनुभूति होती है, या और इंद्रिय जनित जो सुख होते हैं, जब आप उनको प्राप्त करते हो, ग्रहण करते हो, तो उनसे जो सुख मिलता है, अगर आप अपनी इंद्रियों से परे चले जाओगे, उनको उनसे जनित सुखों का त्याग कर दोगे, तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो हमारी पंच इंद्रियां होती है, उसके अलावा हमारी एक इंद्रिय और होती है, जिसको क्या जाता है छठी इंद्रिय। तो जब आपकी वो छठी इंद्रिय जागृत होती है, तो पांच इंद्रियों से आपको जितना सुख प्राप्त होता है, उस छठी इंद्रिय से आपको इतना हजार करोड़ गुना ज़्यादा सुख प्राप्त होने लगता है कि वो जो पांच इंद्रियों जनित सुख होता है ना, वो आपको उसके सामने तुच्छ प्रतीत होता है। और जब आप उस छठी इंद्रियों के भी बियॉन्ड चले जाते हो ना, वो तो एक बहुत आगे की स्टेज होती है। तो उसी को कहते हैं ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि परमानंद में हैं। तो आप सोच लीजिए, आनंद उस छठी इंद्रियों के बाद ही मिलता है, जागृत होने के बाद। और परमानंद तो आप जब उसके भी बियॉन्ड चले जाते हो। तो ये जो पांच इंद्रियों जनित जो सुख है, जो क्षणिक होता है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये सोचकर डर जाते हो कि अगर इंद्रिय जनित सुख से मैं वंचित रह जाऊंगा, तो मुझे जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ उसके आगे है। वहाँ जो सुख, आनंद और जो परमानंद है ना, वो इस सृष्टि में आपको उन पंच इंद्रियों के द्वारा मिल ही नहीं सकता है। ये यहाँ बिठा लीजिए।